बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। बेसिकली हमारे पास ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज के हवाले से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारे पास अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो ये यूनिट आप लोगों ने देखा होगा, इसे ईवी, ये जो स्मॉल ईवी होता है इस तरीके से शो किया जाता है। सो दैट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। आप देख लीजिए हमारे पास इसकी डेफिनेशन, तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज व्हेन इट फ्रीली मूव्स बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जैसे कि मैंने कहा कि बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी अक्सर एमसीक्यू के हवाले से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है। जब भी एक चार्ज फ्रीली मूव करता है दो पॉइंट्स के दरमियान, जिनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होता है, उस दौरान जो चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा होता है दैट इज बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं जिनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम ये कहते हैं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से हमने एक चार्ज जो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको रिलीज किया जाता है तो ये चार्ज यहाँ से मूव करके नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और जब इस चार्ज ने यहाँ इस प्लेट पॉजिटिव वाली से मूव करके नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है, इस दौरान जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की है दैट काइनेटिक एनर्जी वुड बी 1 वोल्ट। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास जो इक्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू। ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर हमारा मौजूद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और वो वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप लोगों ने उस वीडियो को भी जरूर वॉच करना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल डेल्टा यू बाई क्यू। अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। बेसिकली डेल्टा यू इसमें हमारे पास चेंज ऑफ एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो। डेल्टा वी इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, और क्यू इसमें चार्ज। व्हेन अ चार्ज मूव्स फ्रीली देन लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कि हमारे पास जो एनर्जी मोशन ऑफ बॉडी की वजह से होती है दैट इज बेसिकली नॉन एज द काइनेटिक एनर्जी, और जो एनर्जी किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है दैट इज बेसिकली नॉन एज द पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एक्सप्लेन किया कि जब एक चार्ज को हमने यहाँ पे रखा हुआ था तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी। जब हमने इसको छोड़ा, ठीक है, तो ये चार्ज पॉजिटिव प्लेट से ट्रेवल करके नेगेटिव प्लेट की तरफ गया है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हुए इसने चूंकि मूव किया है तो पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जैसे इसने मूव करना स्टार्ट किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता गया और काइनेटिक एनर्जी का गेन होता गया। तो इसी वजह से ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई, मतलब उसने क्या कहा है कि जितनी वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करता जाएगा तो उतनी काइनेटिक एनर्जी को गेन करता जाएगा। और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा यू है या चेंज ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, बेसिकली गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब क्या है, डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि जो डेल्टा के ई है, ये हमने डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया कि चेंज ऑफ एनर्जी या चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब होगा जब हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सो Q इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁹। और याद रखिएगा ये जो हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, या जिसे कहते हैं यूनिट चार्ज। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का दोनों का चार्ज हो सकता है, बस साइन डिफरेंट है, पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा। और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। ये उसकी डेफिनेशन से हमने ये पॉइंट्स को मैनिपुलेट किया है। तो अब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, जब चार्ज कितना हो एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट। तो हमने क्या लिखा, वही चार्ज की क्वांटिटी लिखी, साथ में 1 वोल्ट। चार्ज का यूनिट है कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट।
सो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में इनके जो यूनिट्स हैं वो भी इसी के साथ आएंगे। अब उसने क्या कहा है कि सिंस कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल, ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल की जो इक्वालिटी है या इसका जो रिलेशनशिप है, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, या अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल, तो आपने यही जो इक्वेशन है यही उसके आंसर में लिखनी होती है। ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से या इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।